गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? ऑप्शन ए कीवी, बाघ, कंगारू या फिर आइबेस। तो भारत का राष्ट्रीय पशु हो जाएगा बाघ। उत्तर बी सही हो जाएगा आपका। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो मैंने सबका दे रखा है यहाँ पर। भारत का बाघ, कीवी न्यूजीलैंड का, कंगारू ऑस्ट्रेलिया का, इसी तरह आइबिस जापान का है। तो आपको चारों याद रखना है। बाघ भारत का, कीवी न्यूजीलैंड का, कंगारू ऑस्ट्रेलिया का और आइबिस जापान का। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? रजिया सुल्तान, किरण बेदी, संतोष यादव या सरोजनी नायडू। तो आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, सरोजनी नायडू। किरण बेदी, संतोष यादव और रजिया सुल्तान की बात करें तो रजिया सुल्तान भारत की प्रथम महिला शासिका थी। किरण बेदी भारत की प्रथम महिला आईपीएस थी। और संतोष यादव माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला संतोष यादव थी। तो मैंने दे रखा है, रजिया सुल्तान प्रथम महिला शासिका, किरण बेदी प्रथम महिला आईपीएस, संतोष यादव एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला थी। क्वेश्चन नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 8 मार्च को, 15 मार्च को, 22 मार्च को या फिर 24 मार्च को। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 15 मार्च की बात करें तो 15 मार्च को उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है और 24 मार्च को टीबी दिवस मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को, विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को और विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। और जो क्वेश्चन पूछा था अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, तो वो हो जाएगा आपका 8 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्यों की सीमा चीन से लगती है? 5, 4, 7 या 3। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 5 राज्यों की सीमा चीन से लगती है। कौन कौन से हैं? तो ऊपर जम्मू कश्मीर के बाद में हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो भारत के 5 राज्यों की सीमा चीन से लगती है और वो राज्य हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय घाट किसका समाधि स्थल है? महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ ये लाल बहादुर शास्त्री वो आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल का नाम है विजय घाट। अब राजघाट की बात करें तो राजघाट महात्मा गांधी का समाधि स्थल है। शक्ति स्थल इंदिरा गांधी का समाधि स्थल हो जाएगा। इसी तरह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का हो जाएगा महाप्रयाण। तो आपको सभी याद रखना, विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री, राजघाट महात्मा गांधी, शक्ति स्थल इंदिरा गांधी और महाप्रयाण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता भी कहा जाता है और इंदिरा गांधी को आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर या आर्कटिक महासागर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर संसार का सबसे बड़ा महासागर है। क्वेश्चन नंबर 7, वायुमंडल की सबसे नीचे वाली परत कौन सी है? समताप मंडल, आयन मंडल, ओजोन मंडल या क्षोभ मंडल। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। वायुमंडल की सबसे नीचे वाली परत क्षोभ मंडल है। अब वायुमंडल में परतों की बात करें तो वायुमंडल में कुल 5 परतें हैं। सबसे नीचे क्षोभ मंडल, उसके बाद में समताप मंडल, फिर आपकी ओजोन मंडल आएगी, ओजोन मंडल के बाद में आयन मंडल और आयन मंडल के बाद में लास्ट में आएगी बाह्य मंडल या बहिर्मंडल। तो मैंने यहाँ क्रम से दे रखा है, सबसे छोटी क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, ओजोन मंडल,
आयन मंडल और बाह्य मंडल। तो पूछे कि वायुमंडल में कुल कितनी परतें हैं, तो 5 परतें हैं। कौन कौन सी? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल। सबसे नीचे वाली क्षोभ मंडल है, उसके बाद में समताप मंडल, फिर ऊपर जाएंगे तो ओजोन मंडल आएगी, और ऊपर जाएंगे तो आयन मंडल आएगी, और लास्ट में बाह्य मंडल आएगी। क्वेश्चन नंबर 8, नेपाल की मुद्रा क्या है? रुपया, टक्का, रूबल या फिर येन? तो नेपाल की मुद्रा रुपया है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेपाल की मुद्रा रुपया है। टक्का की बात करें तो टक्का बांग्लादेश की मुद्रा है, रूबल रूस की मुद्रा है, और येन जापान की मुद्रा है। याद रखना, टक्का बांग्लादेश, रूबल रूस, येन जापान और रुपया नेपाल की है, भारत की है, श्रीलंका का भी रुपया ही है, और पाकिस्तान की भी मुद्रा रुपया ही है। लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? टाइबर, हडसन, टाइग्रिस या टेम्स? तो लंदन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी से, टेम्स नदी के किनारे लंदन स्थित है। अब बात करें टाइबर नदी के किनारे कौन सा शहर है? तो रोम है। रोम क्या है? ये इटली की राजधानी है। हडसन नदी के किनारे न्यूयॉर्क सिटी है, और ये न्यूयॉर्क कहाँ है? न्यूयॉर्क हो जाएगा आपका अमेरिका का एक प्रसिद्ध शहर है। टाइग्रिस नदी के किनारे बगदाद स्थित है। बगदाद इराक की राजधानी है। तो आपको याद रखना है, टाइबर नदी के किनारे कौन सा शहर है? रोम। हडसन नदी के किनारे कौन सा शहर है? न्यूयॉर्क। टाइग्रिस नदी के किनारे कौन सा शहर है? बगदाद। और टेम्स नदी के किनारे लंदन। लंदन ब्रिटेन की राजधानी है, रोम इटली की राजधानी है, न्यूयॉर्क अमेरिका की एक प्रसिद्ध सिटी है, और बगदाद इराक की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत का दक्षिणतम राज्य कौन सा है? यानी भारत का सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा है? तमिलनाडु, गुजरात, केरल या अरुणाचल प्रदेश? तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, तमिलनाडु। भारत का सबसे दक्षिणी राज्य तमिलनाडु है। अब उत्तरी राज्य की बात करें तो उत्तरी राज्य हो गया आपका जम्मू कश्मीर, सबसे दक्षिणी राज्य तमिलनाडु है ही, और सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, और सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात हो जाएगा। उत्तरी जम्मू कश्मीर, दक्षिणी तमिलनाडु, पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, और पश्चिमी राज्य गुजरात हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, मानव कपाल में कितनी हड्डियां होती है? 8, 24, 6 या 14? तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। मानव कपाल या मानव की खोपड़ी में 8 हड्डियां होती है। अब 24 की बात करें तो 24 मनुष्य के शरीर में, यानी मानव शरीर में टोटल 24 पसलियां होती है। पसलियां होती है। पसलियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 24। 6 पहले हमने चर्चा की थी, 6 मनुष्य के शरीर में, मनुष्य के कानों में 6 हड्डियां होती है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल, बायोटीन, फोलिक अम्ल या रेटिनॉल? तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। बायोटीन की बात करें तो बायोटीन विटामिन B7 का नाम होता है, और फोलिक अम्ल की बात करें तो ये विटामिन B11 का नाम होता है, और रेटिनॉल विटामिन ए का नाम होता है। बायोटीन विटामिन B7, फोलिक अम्ल विटामिन B11 और रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है। तो हमने पढ़ा विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन B7 का नाम बायोटीन, B11 का नाम फोलिक अम्ल और ए का रेटिनॉल। क्वेश्चन नंबर 13, निमोनिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत, फेफड़ा, आंख या फिर संपूर्ण शरीर? तो इसका ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, फेफड़े। सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले अंग फेफड़े होते हैं निमोनिया रोग में। क्वेश्चन नंबर 11, विज्ञान की किस शाखा में कीटों का अध्ययन किया जाता है? तो विज्ञान की ऐसी कौन सी शाखा है जिसमें कीटों का अध्ययन होता है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है। अब पोमोलॉजी में बात करें तो पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है, माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन किया जाता है, और फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। तो आज 4 शाखाएं आपको याद करनी है। सबसे पहले
कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी, फिर फलों का अध्ययन पोमोलॉजी, कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी और शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। और एंटोमोलॉजी में कवकों का कीटों का हो गया। भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? जो भारतीय संविधान है उसमें टोटल कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो ऑप्शन ए 14, 6, 22 या 11। तो भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। अब 14 की बात करें तो 14 क्या है? तो जब भारतीय संविधान बनकर के तैयार हुआ था मूल रूप से, उस समय भारतीय संविधान में टोटल 14 भाषाएं थी। अब ऑप्शन नंबर बी 6 की बात करें तो भारतीय संविधान में 6 मूल अधिकार है। भारतीयों को 6 मूल अधिकार दिए गए हैं। 11 की बात करें तो 11 हमारे मौलिक कर्तव्य है। अब छठा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ऊपर ऑप्शन हमने कहा 11 है। भारतीय संविधान में टोटल कितने मौलिक कर्तव्य है? तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या हो जाएगी आपके 11। और ये मौलिक कर्तव्य किस संविधान से लिए गए, मतलब कौन से देश के संविधान से ये लिए गए हैं? तो ऑप्शन ए ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर रूस। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, रूस से लिए गए हैं। अब ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन से संसदात्मक शासन प्रणाली ली गई है और दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है, यानी संविधान में संशोधन करने का प्रावधान दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और जो ऊपर मूल अधिकार 6 है, वो मूल अधिकारों का प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। तो ब्रिटेन से संसदात्मक शासन प्रणाली, जो संसदीय प्रणाली है, ये ब्रिटेन से ली गई है। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन का प्रावधान लिया गया है और संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना, अलकनंदा, हुगली या फिर रामगंगा। तो आगरा आपके यमुना नदी के किनारे स्थित है। आगरा क्यों फेमस है? ताजमहल के लिए, और आगरा के पेठे भी प्रचलित है। अब बात करें अलकनंदा, तो अलकनंदा नदी के किनारे बद्रीनाथ स्थित है। बद्रीनाथ उत्तराखंड में है। हुगली नदी के किनारे कोलकाता, और कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। रामगंगा नदी के किनारे बरेली स्थित है और बरेली यूपी में है। क्वेश्चन नंबर 18, किस वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है? सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद या अथर्ववेद। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 19, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? यानी न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? पतंजलि, गौतम, कपिल मुनि या कणाद। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, गौतम। पतंजलि की बात करें तो पतंजलि योग दर्शन के प्रवर्तक थे, कपिल मुनि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे और कणाद वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक थे। तो महर्षि पतंजलि योग दर्शन, महर्षि कणाद वैशेषिक दर्शन, महर्षि कपिल सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे और गौतम किसके हो जाएंगे? गौतम हो जाएगा आपके न्याय दर्शन के प्रवर्तक। क्वेश्चन नंबर 20, 5 पांडवों में सबसे छोटा कौन था? अर्जुन, भीम, नकुल या सहदेव। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, सहदेव। सहदेव 5 पांडवों में सबसे छोटा था। अब सबसे बड़े की बात करें तो सबसे बड़ा युधिष्ठिर था, युधिष्ठिर के बाद में भीम, भीम के बाद में अर्जुन, अर्जुन के बाद नकुल और सबसे छोटा सहदेव हो जाएगा। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अब जिनको ये पीडीएफ चाहिए ऐसी, तो कमेंट बॉक्स में अपने व्हाट्सएप नंबर सेंड कर देना, नाम लिख देना, मैं पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा।